हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। तो जिन लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है बैक सेवर सीरीज, उसमें हमारी ये 8वीं क्लास है और इसमें हम लोग 3D और जो फिगर आपसे एग्ज़ाम में 2 ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी हैं तो 3D में और भी फिगर, लेकिन आपसे सिर्फ गन और गनाब से रिलेटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। तो हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं आपको भी पता है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आपने मन से पढ़ लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए पहले नंबर पे देखिए, आपसे पूछा जाएगा आयतन बताओ। किसका भैया? घन का। किसका? घन का। बोला जाएगा एक घनाकार कमरा है या एक घनाकार दीवार है, ठीक है, या फिर एक घनाकार बॉक्स है। इस तरीके की चीज़ें बोली जाएंगी। तो जब भी वो चीज़ बोली जाए आपके दिमाग में आना चाहिए घनाकार मतलब इस तरीके का कमरा होगा, इसी तरीके की दीवार होगी, इसी तरीके का बॉक्स होगा, सब इसी तरीके का होगा जो भी घनाकार होगा। एक बात समझ में आ गई। हमने कहा एक पासा है अगर, तो पासा कैसा होता है? घनाकार। सारी साइडें सेम होती हैं, लंबाई जितनी है उतनी चौड़ाई, उतनी ही ऊंचाई। तो याद रखो इसमें लंबाई भी ए होती है, इसकी चौड़ाई भी ए होती है और इसकी ऊंचाई भी ए होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? घनाकार बोलते हैं। अगर आपसे घनाकार में आयतन पूछा जाता है तो आप बोलोगे घनाकार का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब 1/3। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर आपको मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया जाएगा, उस इकाई जो भी आपको दी जाएगी, मात्रक जो भी दिया जाएगा, उसकी भी घात 3 हो जाएगी। जैसे मीटर है तो मीटर क्यूब, मीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3, या जो भी है उसकी घात 3 हो जाएगी जब आप आयतन निकालोगे। दूसरे नंबर पर याद रखना, अगर हमसे पूछा जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 6 गुणे ए स्क्वायर। 6 गुणे ए स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी जो भी इकाई होगी उस इकाई का मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा, घात 2। ऐसे विकर्ण आपसे पूछा जाए तो विकर्ण इसका होता है a√2। कितना होता है? a√2। और ये हमारा सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया जाता है उसी में बना रहता है, ना ही स्क्वायर होगा ना ही घात 3 होगी। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है कि भैया बताओ किसी कमरे की दीवारों में अगर हम पेंट करते हैं, सिर्फ दीवारों में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए भैया अगर हम सिर्फ दीवारों में पेंट करेंगे तो ये छत छोड़ देंगे और ये फर्श छोड़ देंगे। तो एक दीवार, सामने वाली, बगल वाली, पीछे वाली, साइड वाली, 4 दीवारें हो जाएंगी। तो अब भैया हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है। और ये भी हमारी जो इकाई होगी उसकी घात 2 हो जाएगी, इकाई का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ भैया, जब हमसे कोई बोलेगा कि पूरे के पूरे बॉक्स में पेंट करना है, तो बॉक्स का मतलब नीचे भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, साइड में भी चारों तरफ करेंगे, तो 4 ये और 6 ऊपर नीचे का मिला के, तो 6a स्क्वायर वाला लगाएंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि केवल दीवारों में करना, तो छत और नीचे तली जो होती है उसका तल होता है, मतलब सरफेस है, उसको छोड़ देंगे तो 2 कम हो जाएंगे, तो बाकी 4a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर कभी आपसे बोला जाता है कि कोई घनाकार चीज़ है उसके अंदर हम कुछ भरेंगे, इसके अंदर हम कुछ भर दें, हमने कहा इसके अंदर गेहूँ भर दें, इसके अंदर चावल भर दें, इसके अंदर हम जो है मिट्टी भर दें, तो वो जो भी हम इसके अंदर भैया भरेंगे, ध्यान से मेरी बात समझो, अगर हम इसके अंदर कुछ भी भरेंगे तो वो इसके आयतन के हिसाब से हम निकालेंगे। फिर हम इसका क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो आयतन वही होता है जो इसके अंदर टोटल द्रव्यमान हम भर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जल्दी से एक बार बोलो। चलो भाई ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चंस देखते हैं अब, ठीक है। नहीं रुक जाओ, हाँ घनाभ भी बताने के बाद ही क्वेश्चन देखूंगा, आप टेंशन मत लो। पहले घनाभ बताऊंगा उसके बाद ही फिर मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। देखो घनाभ इससे थोड़ी सी अलग आकृति होती है भैया, जैसे घन होता है उसी तरीके से घनाभ भी होता है। घनाभ में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। घनाभ देखने में कुछ इस तरीके का लगता है, ठीक है भाई। आप यहाँ से आगे थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। घनाभ देखने में कुछ इसकी तरह लगता है, जिसमें भैया ये लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है, ऊंचाई H होती है। ये ऊंचाई H होगी, चौड़ाई B होगी, लंबाई L होगी। तो इसमें भैया अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, आप बोलो भैया इसका आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया होगा उसकी घात 3 हो जाएगी, इकाई की घात 3 हो जाएगी। इसी तरीके भैया इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? बोलोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया अगर हम इसका निकालेंगे तो हो जाता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, मतलब 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई,
चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। और अगर इसका भैया हमसे विकर्ण पूछा जाता है तो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले सिर्फ आपको इसमें भैया याद रखने हैं, ओनली 3 फार्मूले, ठीक है मेरे भाई। और ये है क्या भैया, ये है घनाभ। ये क्या है, ये है घनाभ। तो ज़रा बताओ, घन और घनाभ की बातें एकदम क्लियर हो गई, हाँ या ना। घन और घनाभ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया भैया। घनाभ में सारी साइडें सेम होती हैं, आयतन 1/3 होता है, कुल पृष्ठ 6 स्क्वायर होता है, और अगर सिर्फ दीवारों की बात करें तो 4a स्क्वायर होता है। विकर्ण a√2 होता है, ठीक है ना, a√2 होता है। इसी प्रकार अगर हम आयतन इसका पूछते हैं तो इसका आयतन l गुणे b गुणे h होता है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भैया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है, और इसका विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। एक बार जल्दी से बोलो कि बात भैया बिल्कुल समझ में आ गई। सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, ये इसको लिख भी लेना भैया यहाँ पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इससे रिलेटेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मेरे भाई हम करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात में होती है कि अगर हम किसी बड़े घन से, अगर किसी बड़े घन या घनाभ से कोई छोटा घन या घनाभ बनाते हैं, कोई छोटा घन या घनाभ बनाते हैं, तो याद रखना भैया इसका भी आयतन निकालेंगे और इसका भी आयतन निकालेंगे। मान लो इसका आयतन 1 निकलेगा, इसका आयतन 2 निकला, ठीक है। ये आयतन 1 आयतन 2 इनके नाम है। तो पूछेगा बताओ बड़े वाले घन को अगर हम गला के छोटे इतने इतने वाले घन बनाए तो कितने घन बनेंगे। तो आप बोलोगे घनों की संख्या, या लिखोगे छोटे घनों या घनाभों की संख्या, छोटे घन या घनाभ की जो संख्या होगी वो बड़े वाले का आयतन यानी आयतन 1 बटे आयतन 2 करने से निकलेगी। यानी बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग दे देंगे तो वो संख्या भैया मेरी निकल आएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया, इसको हल्के मत लेना। और ये बात याद रखना कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे नीचे या थोड़ा सा नहीं आएगा, सीध में है एकदम वो, कोई बात नहीं। बात आ गई समझ में। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है तो आप भैया बता लोगे कि नहीं बता लोगे, जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से बोलो कि हाँ भैया ये वाली बात भी समझ में आ गई है। अब इससे बाहर आपसे क्वेश्चन कुछ अगर पूछा जाएगा तो मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा। लेकिन एक बात और याद रखना, छोटी सी बात है, ये वाली बातें सारी छोटी छोटी तुम्हें समझ के रखनी है। कि जैसे मान लो तुमने कहा भैया एक ये मेरा घन हुआ, ध्यान से सुनो, मैंने तुमसे कहा कि भैया एक ये घन हुआ, एक ये घन हुआ। अब मैंने कहा इस घन को हमने क्या किया, ये जो हमारा घन था, इस घन के साथ हम एक सेम टू सेम ऐसा ही घन और साथ में रख दें, एक घन हम इसके साथ और रख देंगे। तो आपके दिमाग में आया भैया अगर एक घन हम इसके साथ और रखेंगे तो वो घन देखने में कुछ ऐसा लगने लगेगा। एक घन ऐसे अगर इसके साथ हम रख देते हैं, देखना ध्यान से, एक घन हम अगर इसी के साथ भैया लगा के रख देंगे तो वो देखने में कैसा लगेगा, आप बताओगे भैया कि वो देखने में फिर कुछ ऐसा लगने लगेगा। जब 2 घन एक साथ रखे जाएंगे, एक ये रखा है और एक ये रखा है, ये दोनों समान अगर घन हैं तो ऐसे रखे दिखाई पड़ेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन भैया अगर इसी घन को तुम एक समझ के देखो तो तुमको ये घन सेम टू सेम देखने के लिए कैसा दिखेगा, तुमको लगेगा कि भैया कुछ ऐसा रखा है एक जगह, क्योंकि दोनों घन अगर समान है तो वो एक जैसे हो जाएंगे लगने के बाद, तो कुछ ऐसा लगेगा। यानी हम बोलेंगे कि अगर 2 घनों को हम एक साथ रखेंगे तो फिर वो एक घनाभ बना देगा। क्या बना देगा, एक घनाभ बना देगा। आप बोलोगे भैया अगर इसकी लंबाई a थी, इसकी भी लंबाई a होगी, इसकी चौड़ाई अगर a थी, ऊंचाई a थी, तो भैया इसकी भी चौड़ाई ऊंचाई a होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो देखो इसकी ऊंचाई अभी भी a है और इधर भी a है, तो ऊंचाई तो भैया a रहेगी। लंबाई की बात अगर हम करते हैं तो देखो a ये थी, लंबाई कितनी हो गई, अब लंबाई हो गई 2a। और चौड़ाई भैया कितनी है, देखो जरा, ऊंचाई a थी, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई इसमें भी a थी और यहाँ अभी भी a है, तो चौड़ाई भैया अभी भी a है। तो कहने का मतलब लंबाई जो होगी वो 2a हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई जो है वो हमारी a ही रहेंगी। ये बात आपको और याद रखनी है। अब चलो करते हैं क्वेश्चंस। अब इसके बाद आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, सीधे सीधे क्वेश्चंस को देखना है भैया, सीधे सीधे क्वेश्चंस को ही टैकल करना है मेरे भाई। तो चलो चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस के ऊपर।
चलो भैया ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया है। बोला गया है कि एक घन की कोर जो है, एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है। एक घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इस घन का संपूर्ण आयतन कितना होगा। भैया आयतन इसका बताना है, जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से बोलो भैया कितना होगा। आप बोलोगे भैया ये हमको घन दे रखा है, तो हमारे दिमाग में आ गया कि भैया घन का आयतन पूछा गया है, घन का आयतन पूछा गया। घन का आयतन भैया हमने पढ़ा है 1/3 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है। बोला भैया तुमने 1/3 का मतलब क्या है, यहाँ पे ए हमको 5.5 दे रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5.5/3। तो 5.5/3 का मतलब होता है 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5। तो इनका भैया गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 166.375। आप लोग करवा लीजिएगा वरना टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर से कर दिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया। बात बताओ ज़रा समझ में आ गई कि नहीं आ गई, गुणा तो करा लेते हो ना। तो ये इसका आंसर आ गया। बात एकदम क्लियर है, हाँ या ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लिखा है कि दो घन जिसके प्रत्येक का आयतन इतना दे रखा है, इसके सिरों को परस्पर जोड़ करके नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। दो घन थे जिनका आयतन तुम्हें दे रखा हो, इन दोनों को एक साथ चिपका के रख दिया जाए तो बताओ कि इनसे बनने वाले घनाभ का आयतन कितना होगा। ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से करोगे भैया। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा, अरे पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ रह गया है क्या, एक सेकंड रुकना जरा। एक लड़का बोला पिछले वाले क्वेश्चन में रह गया है। ओके भैया, ओके देखो उसने हमसे कहा था उसका आयतन बताओ, साथ ही साथ उसका संपूर्ण पृष्ठ भी तो बताना था। उसका भैया संपूर्ण पृष्ठ भी तो बताना था। तो आप लिखोगे भैया ये वाला तो बड़ा सिंपल है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या निकालना है, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। तो 6 गुणे a² की जगह 5.5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 6 गुणे 5.5 गुणे 5.5। इनको भी भैया कैलकुलेटर से एक बार करके मैं बता देता हूँ कितना आएगा। अभी मत सोचो कि तुम कैलकुलेटर से भैया क्यों कर रहे हो, क्योंकि भैया समय इतना नहीं है ना अभी। ये आ जाएगा 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। घनाभ भी हो गया। आप लोग इसको कर सकते हो आराम से, गुणा कराना तो आता ही है। आप 5 × 30 के 0 वहाँ से लगाया, 3 × 5 = 30, 3 × 33, 33 गुणे 5.5 फिर करा दो, तो ये तो आता है यार सबको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। बोला गया है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन इतने सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ कर रखे बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। पहले तो देखो आपको दे रखा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है 1728 सेंटीमीटर। हमने पढ़ रखा है मेरे भाई कि घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर होता है 1 क्यूब। हमें उसने दे रखा है घन का आयतन बराबर कितना 1728। तो 1 क्यूब बराबर 1728 हो गया। 1 क्यूब बराबर 1728। भैया ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ये भी आयतन है ये भी आयतन है, उसी घन की बात हो रही, तो दोनों बराबर होंगे आपस में। तो बोलोगे बराबर होंगे भैया, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये क्यूब है इधर तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट 1728। 1728 क्यूब रूट किसका होता है, 12 का होता है। 12 हम 144, और 144 का गुणा 12 से कराओगे तो आ जाएगा 1728। क्यूब तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो कितना आ गया भैया, यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ गया। अब मैंने कहा अगर ये 12 सेंटीमीटर आ गया तो इसके आगे का बड़ा सरल है। अब मैंने कहा अगर एक घनाभ बनाया तो भैया ये एक घन था जिसमें ये भी 12 था और ये भी 12 था और ये भी 12 था। इसके साथ मैंने एक और ऐसे ही घन चिपका के रख दिया, ठीक है। तो भैया अब इसमें क्या है, इसमें ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। वही है कि दो घन को एक साथ रखोगे तो घनाभ बन जाएगा। तो ये देखो 12 और 12 24 हो गई लंबाई। ऊंचाई अभी भी 12 है, ठीक है। ऊंचाई अभी भी 12 है, चौड़ाई अभी भी 12 है, चौड़ाई और ऊंचाई अभी भी 12 है और ये 24 हो गई। तो भैया हमें पता चल गया कि यहाँ से लंबाई बराबर L बराबर लिख दो या लंबाई बराबर आप डायरेक्ट लिखो, पूरा लिखो, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा भैया कि जो घनाभ बना है, घनाभ की
लंबाई बराबर हो गई 24, घनाभ की चौड़ाई बराबर है 12 और घनाभ की ऊंचाई बराबर कितनी है भैया? ऊंचाई बराबर भी आप बोलोगे 12 है। हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ भैया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आप बोलोगे भैया ये हम लोगों को पता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। यही तो पढ़ा है, जल्दी से बोलो एक बार, हाँ या ना? कन्फ्यूजन है तो कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है यार? इतना तो सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कैसे तुम्हें समझा दूँ सिंपल? किस जगह पे कन्फ्यूजन हो रही है तुमको? हैं? तो बात आई समझ में? चलो करो भैया ज़रा अब इसको। तुम बोलोगे भैया ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 12 है, चौड़ाई हमारी 24 है लंबाई और 12 ऊंचाई चौड़ाई दे रखी है। तो 24 गुणे 12 कराना है। कितना कराना है? 24 गुणे 12 प्लस ऊंचाई और चौड़ाई 12 गुणे 12 प्लस ऊंचाई और लंबाई, तो 12 ऊंचाई है, लंबाई 24 है। करो भैया इसे सॉल्व। बोलोगे भैया ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 24 गुणे 12, 12 चौके, ऐसे मत करो यार, एक तुम्हें देखो तरीका मैं यहाँ समझाता हूँ। 12 चौके 48 करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ देखो दिमाग लगाओ, इस 24 को हम लिख सकते हैं 12 दूनी 24। क्या लिख सकते हैं इस 24 को? इसको देखो यहाँ पर रफ में समझना थोड़ा सा साइड में। आप बोलोगे भैया अगर मैं कहीं 24 का गुणा 12 से कराना है तो हम 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 12, 12 दूनी 24 और ये 12, 12 12 में 144 और 144 का ये 2 गुना करेंगे तो 288 आ जाएगा। ये चीज़ें आप छोटी छोटी सीखो, देखो इसमें फ़ायदा है तुमको, ठीक है? तो ये 288 हो गया भैया। फिर ये 12 का 12 से गुणा कराएंगे तो 144 और ये 12 का गुणा फिर से 24 से होगा तो 288। देखो हो गया सिंपल। तो ये भैया कितना आ गया? 2 ब्रैकेट में जोड़ दो जरा इनको, 8 8 16 4 20 के 0 हासिल लगाया 2, 10 4 14 14 और 8 मेरे भाई यहाँ से कितना हो जाएगा? 22, 2 हासिल लगाया फिर से 2 2 2 4 1 5 5 2 7, तो 720 आ गया ब्रैकेट में। अब बोलोगे भैया 2 गुणे 720 कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 720 दूना 1440, 1440 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर उसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये मेरे भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था और यहाँ से हमने इसको सॉल्यूशन करके बताया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, उस घनाभ का जो आयतन दे रखा था उससे घनाभ की भुजा निकाल ली। जब घनाभ की भुजा मिल गई तो घनाभ की भुजा को हमने रखे दोनों को, तो भुजा से पता चला कि ये 12 12 24 लंबाई हो गई होगी, ऊंचाई 12 हो गई, चौड़ाई 12 हो गई। इस तरीके से हमने घनाभ पता कर लिया। घनाभ जब पता चल गया तो उसका फॉर्मूला लगा के बस सारी वैल्यू को रखा और आंसर निकाल लिया। आंसर क्या किया? निकाल लिया। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से आओ। क्वेश्चन दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 भैया हमने कहा, देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे चीज़ें पूरी क्लियर समझ में आ जाएंगी तुमको भी। तुम्हें लग रहा है कि हम ये घनाभ बना रहे हैं, लेकिन इसे तुम ध्यान से देखो। हमने कहा भैया ये इस तरीके से मैंने बना दिया भी घनाभ, लेकिन ये है क्या? ये बीच में ऐसे करके इसको पार्टीशन कर दो बीच में, ठीक है? तो इससे ये लगेगा कि भैया एक घन ये है और एक घन ये, 2 घनों को एक साथ रखा गया। अब देखो प्रत्येक घन की 10 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 इतनी, ये 10 थी, ये भी भैया 10 थी और ये भी भैया 10 थी, ठीक है? तो भैया ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया कि लंबाई देखो 10 और 10 मिलके 20 हो गई है। अब ये लंबाई पूरी कितनी हो गई है? ये लंबाई बोलोगे भैया, ये लंबाई अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली लंबाई भैया पूरी की पूरी मेरी 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और ये मेरे पास देखो 10 10 ही दे रखी हैं, लेकिन ये पूरी अगर देखोगे एक साथ करके तो ये हमारी हो जाएगी 10 + 10 यानी 20। यहाँ तक की बात समझ में आई, हाँ या ना? बोलोगे हाँ भैया इतनी बात समझ में आ गई। और हमको ये भी पता है कि अगर मेरे पास अब घनाभ बन गया है तो घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? घनाभ की लंबाई हमारी 20 हो गई। घनाभ की चौड़ाई अगर हमसे पूछेगा तो भैया वो अभी भी 10 है, और घनाभ की ऊंचाई अगर पूछेगा तो वो अभी भी 10 है। ये हमें पता चल गया। तो हमने पढ़ा यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? संपूर्ण पृष्ठ यानी वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? क्या आपसे पूछा गया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो आप लिखोगे भैया TSA बराबर यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 20 गुणे 10
प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। यही तो लिखते हैं, बार बार फार्मूला पूरा नहीं लिखा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 200, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 200। तो ये कितना हो गया, 2 ब्रैकेट में 200, 300 और 2 500, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 500। तो ये कितना आ जाएगा, 500 दूना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा आंसर। तो भैया ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एकदम सिंपल सा फार्मूला आपको यूज करना है। मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखो उससे पूछे गए, तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट स्पेशली बताया भैया, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्पेशली बताया भी है कि किस तरीके से एक घन को जोड़ करके 2 घनाभ भैया बनाए जा सकते हैं। बताया कि नहीं बताया, किस तरीके से एक घन को जोड़ के 2 घनाभ बना सकते हैं, किस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर बड़े घन को गला करके छोटे घन बनाए जाए, बड़े घन से अगर छोटे घन बनाए जाए, तो हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कितने छोटे घन निकलेंगे, छोटे घनों की संख्या बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन से भाग दे के। तो ये सारे तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो मैं आपको एक एक तरीके का क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आप भैया इसकी एकदम टेंशन मत लो कि क्या है ये, ठीक है, वो सब करवा दूंगा जो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो देखो भाई, बोला गया है कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 216। भैया क्या दे रखा है देखा करो बच्चे, इतना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने पता चल गया भैया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का, घनाकार है ना, घन का कितना होता है भैया, 6a² होता है, यही तो होता है। और हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है भैया, 216। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं, ये भी संपूर्ण पृष्ठ, ये भी संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लिख सकते हैं कि 6a² बराबर कितना, 200 आप लिखोगे, क्योंकि घनाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² बराबर 216। 6 से 216 को काट दिया तो a² बराबर कितना आ गया भैया, 6 से काटो 6 3 18 और 6 रंग 36, 6 3 18 6 रंग 36। तो यहाँ से a² बराबर 36 आ गया, ठीक है ना। और अगर a² बराबर 36 है तो a बराबर भैया कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा √36। इधर स्क्वायर है तो इधर रूट आ गया, और 36 का मतलब होता है 6 √, होता है 36 का, ठीक है मेरे भाई। बात समझ में आ गई। यहाँ से हमें a बराबर 6 मिल गया। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया उस टुकड़े का आयतन बताओ। आप लिखोगे भैया घन का आयतन बराबर भैया कितना होता है घन का आयतन। आप बोलोगे घन का आयतन होता है 1/3। तो 1/3 की जगह रख दो भैया 6/3, और 6/3 का मतलब होता है 6 × 6 × 6, और 6 का क्यूब कितना होता है 6 रंग 36, 36 चक्का 216। तो फिर से 216 ही आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा क्यूब क्यों लगाया है, किसी को पता है? यहाँ पे भैया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा था, ये स्क्वायर क्यों था? क्योंकि भैया यहाँ पे क्षेत्रफल था और यहाँ पे आयतन है, तो आयतन में क्यूब लगता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। जल्दी से आओ अगले पे। डीएलएड 2023 में पूछा गया है, बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अपने दिमाग में इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है मेरे सामने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने ही सब कुछ है। ठीक है, जल्दी से बताओ, कर पाओगे? चलो करो भाई। लिखा गया है कि एक घनाकार टंकी के भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर दे रखी है। टंकी पानी से पूरी तरीके भरी हुई है। यदि उसमें 7 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। आप एक बात बताओ, यहाँ हमको इसने ये क्यों दे रखा कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। ये घन का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर की घात 3। इसको देखते मेरे दिमाग में क्या आया कि आयतन की बात होगी। क्या बात होगी? आयतन की। तो आप लिखाओगे यहाँ पे कि टंकी की भुजा बराबर, टंकी की भुजा बराबर कितनी, 30 सेंटीमीटर। कितनी भैया? 30 सेंटीमीटर। ये साइज़ कुछ ज़्यादा ही भयानक लिख रहा है। टंकी की भुजा भैया कितनी दे रखी, 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिखोगे कि टंकी का आयतन बराबर, टंकी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 1 क्यूब, यानी 30 की घात 3। 30 की घात 3 कितना होता है भैया, 27,000।
कैसे? 3 की घात 3 का मतलब 27 और 0 की घात 3 का मतलब 0 0 0 3 बार, इतने सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने हमसे एक बात यहाँ पे ये बोली है, उसने हमसे एक बात यहाँ पे ये बोली है कि भैया 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हमें दे रखा 1 लीटर, 1 लीटर। तो बताओ अगर 27,000 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब हो गया 27 लीटर, इसका मतलब हो गया 27 लीटर, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर है, तो 27,000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 27,000 लीटर हुआ कि नहीं हुआ? 27 लीटर हुआ, सॉरी, कि नहीं हुआ? और भैया इस 27 लीटर से अगर 7 लीटर कम कर दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? केवल और केवल 20 लीटर। भाई आप बताओ, अगर 27 लीटर से उसने हमसे कहा 7 लीटर निकाल दो, कितना निकाल दो? 7 लीटर पानी को जो है निकाल दिया जाए, तो 27,000 लीटर का मतलब 27,000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 27 लीटर हुआ, और 7 लीटर अगर मैंने निकाल दिया तो बचा कितना? 20 लीटर। और भैया अब इस 20 लीटर के जो टंकी बची है, आप बताओ टंकी कैसी दिखेगी देखने में? देखना भैया, टंकी बोलोगे भैया अब ऐसी दिखेगी, पहले तो ये घन वाली थी, ऐसी थी, लेकिन अब ये इतनी भरी है, केवल इतनी। तो ऊपर की तो हो चुकी है खाली, और ऊपर की जब खाली हो गई तो ऊपर की बिगाड़ो ज़रा एक बार। और अब जब इसको बिगाड़ दिया तो आपको पता चला भैया कि अब लंबाई अलग हो गई है, चौड़ाई अलग हो गई है, ऊंचाई अलग हो गई है, तो मतलब अब ये बन गया है घनाभ। क्या बन गया? घनाभ बन गया। लेकिन भैया एक चीज़ महसूस करो, लंबाई अभी भी उतनी है, चौड़ाई अभी भी उतनी है, ऊंचाई केवल परिवर्तित हुई है, ऊंचाई हमारी बदल गई है। लेकिन हमें पता चल चुका है कि इसका आयतन जो बचेगा वो कितना बचेगा, इसका आयतन जो शेष बचेगा वो भैया कितना बचेगा? आप बोलोगे आयतन हमें ऐसे पता चल चुका है कि पहले भैया 27,000 सेंटीमीटर क्यूब था, फिर हमने उससे 7 लीटर पानी निकाल दिया तो 20,000 लीटर क्यूब बचा। और 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा भैया कि जो 1 लीटर है वो बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 20 लीटर टंकी में पानी बचा है अभी, 20 लीटर, तो 20 लीटर का मतलब हो जाएगा 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना? 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आयतन घनाभ का। और हमें पता है कि घनाभ का आयतन बराबर होता क्या है? घनाभ का आयतन बराबर कितना होता है? अभी हमें दे रखा है भैया 20,000 लीटर क्यूब। तो ये घनाभ के आयतन का फॉर्मूला भैया क्या होता है बताओ जरा? आप बोलोगे L गुणे B गुणे H बराबर 20,000 लीटर क्यूब, 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलोगे भैया देखो L की जगह कितना हो जाएगा? हमने कहा लंबाई भैया कितनी थी पहले? लंबाई जो थी पहले कितनी थी? देखो 30। तो बोलोगे भैया लंबाई अभी भी 30 होगी, चौड़ाई अभी भी 30 होगी, ऊंचाई अब बदल गई नहीं पता, और बराबर पे 20,000। तो यहाँ से बताओ ज़रा, इसको अगर हम H का मान निकालें तो कितना आ जाएगा? बोलोगे ये 20,000 बटे में 30 इधर गुणे में तो इधर भाग में आएगा, और इधर देखो ये वाला 30 गुणे में ये भी नीचे आ जाएगा। 1 0 2 0 से 1 0 2 0 चले गए, तो H बराबर कितना आ गया? ऊपर 200 और नीचे भैया आ जाएगा 3 त्रिका 9। तो 200/9 सेंटीमीटर, 200/9 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई बची है। कितनी बची है? 200/9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी बची है भैया? 200/9 सेंटीमीटर। याद रखो आंसर कहीं कहीं ऐसे भी दिया होगा कि 200/9 को काट दो भैया, तो 9 दूनी 18, फिर से 20 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18.22 सेंटीमीटर। तो ये भी सही है, ठीक है? आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो भैया हमने सिंपल सा क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि घनाकार टंकी थी, उस घनाकार टंकी का भीतर 30 सेंटीमीटर उसकी मैं भुजा दे रखी थी, तो हमारे दिमाग में था लंबाई ऊंचाई चौड़ाई भी 30-30 है। तो अगर अभी हम आयतन निकालेंगे तो 27,000 आएगा। 27,000 का मतलब होता है 27 लीटर, क्योंकि 1000 का मतलब होता है 1 लीटर। तो 27 लीटर अभी इसमें पानी था। 27 लीटर में अगर हमने भैया 7 लीटर पानी निकाल दिया, 27 में 7 निकाला 20 बचा, और 20 का मतलब अब कितना हो जाएगा अगर हम घन सेंटीमीटर में बदलें? तो 1 लीटर का मतलब अगर 1000 घन सेंटीमीटर है तो 20 लीटर का मतलब 20,000 घन सेंटीमीटर, यही तो होगा। बोलोगे हाँ। तो हमने कहा अब जो टंकी बची वो कैसी बची होगी? क्योंकि अब इतनी तो भरी है, अब ये देखने में कैसी लग रही? घनाभ की तरह की। इसकी ऊंचाई अलग हो गई, लंबाई चौड़ाई तो सेम है, अभी ऊंचाई अब बदल गई। ऊंचाई पहले यहाँ तक थी, अब ये खत्म हो गई क्योंकि पानी यहाँ का गायब, ये बचा केवल। तो हमने कहा भैया हमने लगा दिया घनाभ का आयतन बराबर L गुणे B गुणे H बराबर 20,000। L और B की जगह 30-30 लिखा, H बराबर 20,000, H बराबर निकाला तो 20,000/30 गुणे 30, 0 से 0 हमने 2 बार काट दिया तो 200/9 आ गया। 200/9 को सॉल्व कर लिया तो 22.22 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, फास्ट स्पीड में भैया।
ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, जल्दी से बताओ। लिया लकड़ी के घनाभ का आकार एक टुकड़े जो दे रखे, उसकी लंबाई जो है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इससे 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऊंचे गुटके बनाए जाने हैं। दिमाग में कुछ आया? आप लिखोगे बड़े घनाभ का आयतन बराबर बड़े घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आया? फिर लिखोगे छोटे घनाभ का आयतन बराबर छोटे घनाभ का आयतन बराबर भैया कितना, 15 गुणे 3 गुणे 1, 15 3 1, ठीक है। फिर लिखोगे छोटे घनाभ की संख्या बराबर छोटे घनाभों की संख्या बराबर बड़े घनाभ का आयतन बटे छोटे घनाभ का आयतन। पढ़ाया ये वाला भी थोड़ी देर पहले कि अगर संख्या निकालनी हो तो हम बड़े घनाभ के आयतन में छोटे घनाभ के आयतन से क्या कर देते, छोटे का आयतन डिवाइड कर देंगे। तो बोलोगे भैया बड़ी सरल सा तरीके से निकल आएगा ये लिख देंगे पूरे छोटे घनाभों की संख्या बराबर। अब ये हो जाएगा बड़े घनाभ का आयतन 75 गुणे 15 गुणे 5, छोटे घनाभ का आयतन 15 गुणे 3 गुणे 1। भैया काटो पीटो कुछ कटेगा, 15 से काटो 15 पना 75, 3 से काटो 3 पचे 15, 55 25 पंचे 125, ऊपर आ गया 125 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। 125 छोटे घनाभ बनाए जा सकते हैं। ये हो गया आंसर। इसे आप उत्तर करके लिख दोगे। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। क्या करना है, बड़े वाले का आयतन निकालना है, छोटे वाले का आयतन निकालना है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग दे देंगे, जो भी बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ये होती है संख्या का कॉन्सेप्ट। जल्दी बताओ समझ में आया, हाँ या ना? यार ये कॉन्सेप्ट बता रखा, ऊपर देखो तो जाके तुम लोग एक बार, पता नहीं क्या बोलने लगते हो। तुमने भी ध्यान से देखा नहीं, मैंने तुम्हें ये क्या बताया, देखो मैंने लिखा है साफ साफ कि बड़े घन या घनाभ से अगर आयतन निकाल के छोटे घन या घनाभ को बनाने की बात करें तो छोटे घनाभ की जो संख्या होती है वो बड़े घनाभ के आयतन बटे छोटे घनाभ के आयतन से ही निकलती है। बड़े घनाभ का देखो, बड़े घन या घनाभ का आयतन तो था ये आयतन 1, और छोटे का ही तो था ये आयतन 2। अरे देखो मैंने जितना बताया है उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। इतनी बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो सेव करके। चलो जल्दी से कर दो इसको स्पीड में, बिना लिखे, कुछ नहीं लिखेंगे ज़्यादा इसमें। आपसे बोला है कि एक ईंट की दीवार है, ठीक है। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रखी है और इससे एक इतने मीटर की मोटी दीवार बनानी है। ईंट बताओ कितनी ईंटें लगेंगी। तो ये देखो ये बड़ा वाला कुछ दे रखा है और ये छोटे दे रखे हैं। इनसे बताना कि ये छोटे वाले इसमें कितने लग पाएंगे। तो बस यही पहले इसका आयतन। तो 5 मीटर का मतलब कितना होता है, 500 सेंटीमीटर। 3.5 मीटर का मतलब कितना होता है, 350 सेंटीमीटर। और ये 33 सेंटीमीटर में ही दिया तो 33 लिख दिया बटे। यहाँ देखो ये कितना है 25, ये कितना है 10 और ये कितना है 7.5। तो देखो ये भी सब सेंटीमीटर में हमने कर लिया, इसको भी सेंटीमीटर कर लिया, इसको भी सेंटीमीटर कर लिया, ये पहले से दिया था। और ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे छोटे घनाभ की संख्या या ईंट की संख्या, बात वही है, ईंट की संख्या। आप वैसे करोगे जैसे मैंने ये ऊपर वाला किया है, ये कि प्रत्येक माना दीवार का दिया गया दीवार का आयतन बराबर पूरा 500 गुणे 350 गुणे वो, ठीक है 33। फिर यहाँ पे प्रत्येक ईंट का आयतन बराबर इतना इतना इतना। उसके बाद टोटल ईंटों की संख्या बराबर ऊपर बड़े वाले का नीचे छोटे वाले का, ठीक है। आप ऐसे करोगे, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि समय फिर बहुत हो जाएगा। चलो भाई काटो, पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 काट दिया, कोई समस्या नहीं। 25 से काटा, 25 दूनी 50, ये 20 आ गया, ठीक है। 75 है ये, 75 को अगर भैया हम किससे काट सकते हैं, अगर देखो यहाँ से हम काटें इसको 5 से, 5 से काट दो, 5 चौके 20 और ये हमारा 15 पना 75, ठीक है ना। और भाई काटो, यार ये पूरा पूरा कटेगा नहीं क्या, कटेगा भाई। देखो 5 से इसको काटो, 5 नहीं 15, 5 सत्ते 35, 3 से इसको काट दो, 3 का 11 3 33। तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 7 गुणे 11, 4 गुणे 7 गुणे 11। तो कितना होता है 7 चौक 28 और 28 गुणे 11 308। 28 गुणे 11 कराओ एक बार जरा भाई। इसका अगर तुम कराओ तो 28 दामन 280, 280 और 28 308 होता है। 308 ईंटें लगेंगी। जल्दी बताओ। समझ में आया कॉन्सेप्ट एकदम? बात एकदम समझ में आ गई बढ़िया तरीके से, हाँ या ना? हाँ या ना?
चलो बताओ जल्दी से भैया। बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेहतरीन तरीके से बात भी समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो हाँ बोलेंगे, नहीं आई है तो ना बोलेंगे, और ना तभी बोलेंगे जब नहीं आई होगी। भैया आंसर थोड़ा सा गलत हो रहा है। कहाँ आंसर गलत हो रहा है भैया? ओके ओके ओके, ये जीरो रह गया है, ये जीरो रह गया है, ये जीरो एक रह गया है, एक जीरो रह गया। देखो जीरो से जीरो कटा था ना, ये वाला जीरो रह गया, तो एक जीरो लगा लो बस, उसमें गलत थोड़ी ना है कुछ। ये जीरो लगा लो, ये जीरो लगा लो, ये जीरो लगा लो। कितना आंसर आ जाएगा? 3080 ईंट। धन्यवाद आप लोगों का, बड़ा ही आप ध्यान से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? एक बार जल्दी से बोलेंगे, बोलो कि हाँ बढ़िया भैया समझ में आ गई है। चलो अगला क्वेश्चन। अब यार ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन करना है आपको, सेम वही क्वेश्चन है। और देखो 2017 और 2018 में देख रहे हो कैसे पूछ लिया। पहले दीवार दे रखी है, बाद में ईंट दे रखी है, और उसमें पहले ईंट दे रखी थी, बाद में दीवार दे रखी थी। यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन। और कब कब पूछा गया है? 2017, 2017, 2022, और अभी जो हम लोगों ने किया था वो 2000, वो कितने में था? 2017, 2022 है। सेम ही क्वेश्चन ले लिया क्या दो बार? नहीं, अलग अलग तरीके से लिखा, इस वजह से शायद ले लिया। एक बार वही से पूछा गया होगा, एक बार ऐसे 2017 में, 2017 2022 में से किसी में से एक बार ऊपर वो रखा गया और एक बार ये रखा गया होगा, ऐसे पूछ लिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता भी दिया, देखो कैसे होता है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भैया। बचा कुछ? ठीक है, ख़त्म इसी के साथ में सेशन। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात, इस बात को बड़े ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो सीरीज़ है इसको हम बोलते हैं बैक सेवर सीरीज़, मतलब ये बैक लगाने से सिर्फ बचाएगी आपको। ठीक है, और अगर आपने इस सीरीज़ को बड़े कायदे से देख लिया तो एक तरीके से कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस इसमें पूरा हो जाएगा। हर तरीके का क्वेश्चन है, एवरी टाइप क्वेश्चन। ये हमारी क्लास नंबर जैसे 8th है, तो इससे पहले कि आपको 7 क्लासें देखनी है। सारी क्लासें मैक्सिमम 10 से 12 मिनट वाली हैं, केवल 2 क्लासें, एक व्रत वाली 35 मिनट की होगी समथिंग, और एक ये क्लास 35 से 37 मिनट, क्योंकि ये बड़ी क्लासें होती हैं। ठीक है, तो इनमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हमारी सीरीज़ में टोटल अगर भैया आप देखोगे तो 12 से 15 क्लासें होंगी, और 12 से 15 क्लासें आपकी पूरी की पूरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएंगी। क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे मैं आपको करवाता हूँ, सारी प्रैक्टिस सेशन मैं आपको करवाता हूँ, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात भी आप याद रखिएगा कि इस सेशन में आपको मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, उनका रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर कर देता हूं कि अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप ये फार्मूला लगाओ, 100% आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? जल्दी से बोलो एक बार। अब सुनो यहाँ पे एक बात कि पर डे शाम को 8 PM पे क्लास आती है, तो अपना टाइम फिक्स रखो, इतने बजे आकर के आपको क्लास देखनी ही देखनी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।